समाधि तंत्र। दूसरा नाम कहें तो शांति का उपाय क्या है। तंत्र माने उपाय। मंत्र तंत्र वाली तंत्रों को यह नहीं समझना चाहिए। शांति का उपाय क्या है, जीव को शांति कैसे मिले। समाधि माने शांति पूर्वक देह छूट जाए, आदि उपाधि व्याधि नहीं हो, दुर्विकल्प नहीं सताएं, शांति पूर्वक देह छूटी है ऐसा तो पहले से ही भाषित है, और छूटने के समय भी कोई क्लेश नहीं। जैसे किसी की उधारी देने में क्लेश नहीं होता, ले वही अपने रुपया दे दे। ऐसे जो देह को भिन्न जानता है, ऐसे सम्यक दृष्टि को देह के छूटने में क्लेश नहीं होता। उसमें जो देह छूटेगी उसे मैंने पहले ही भिन्न जाना है। अब जो देह के प्रति मोही है, अपना ही है, मानते हैं, उनको ये लगता है हमारा सब कुछ छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, भोग छूट जाएंगे। देवगति तक में भी यही हाल है। मिथ्या दृष्टि देव विलाप करता है, हाय भोग छूटे हैं ये आप, अब क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, माता के घर में कैसे रहूंगा। समाधि का संबंध लोग मरण से जोड़ते हैं। जीने की कला है समाधि। समाधि अलग है और समाधि मरण अलग है। मरण के काल में भी समाधि रहना, उसका नाम समाधि मरण है। समाधि के नाम से डरना नहीं। क्या हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, यही तो विपरीत मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। हम मर रहे हैं, हमारी देह छूट रही, कहता तो ये है देह छूटेगी, और लगता है ये जाने क्या छूटेगा। सोने की चमकी जैसे छूट गई हो, लेकिन आपको मालूम है सोना तपाने के बाद चमक बढ़ जाती है। तपाने से पहले जो चमक है वो चमक से बढ़ जाती है। समाधि तंत्र माने शांति का उपाय। शांति का उपाय क्या है? आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। आत्मा को सुखी करना ऐसा है जैसे मिश्री को मीठा करना, सूर्य को प्रकाशित करना। आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का अनुभव स्वयं भी शांति है। इसीलिए आत्मानुभव में शांति मिल जाती है और शांति होने का विकल्प चला जाता है। पूज्यपाद स्वामी क्या सुंदर चर्चा कर रहे हैं। शांति का उपाय क्या है? मेरा उपास्य मैं ही हूं। प्रायः जीव ऐसा समझते हैं परमात्मा उपास्य है, आराधना करने योग्य है, और मैं आराधक हूं। परमात्मा उपास्य है, ये व्यवहार न्याय का कथन भी बहुत है। और पंडित जयचंद जी के शब्दों में कहें, जिनवाणी में भी यह हस्तावलंबन जान करके बहुत कथन किया है। लेकिन बाहर के परमात्मा भी अंतर के परमात्मा को पहचानने के निमित्त हैं।
इसलिए कहा निमित्त है, माने देखो तो दिखाई दे, नहीं देखो तो तुम। आपको कहा था एक बात, देखो जब दृष्टि होगी तो सब भगवान दिखाई देंगे, और पर्याय दृष्टि लेकर के जाओगे तो भगवान भगवान दिखाई नहीं देंगे। भगवान भगवान दिखाई नहीं देंगे, ये दिखाई देगा जिस दुकान चलाने वाली कोई अच्छी, बीमारी ठीक करने वाले कोई वैद्य होंगे, मुकदमा चलाने वाला वकील होगा, पास कर देने वाले मास्टर होंगे अच्छे, और कुछ नहीं, बिना बड़ी पास हो जाएंगे। भगवान का नाम लेते रहो। लोगों को इच्छाओं की पूर्ति में चमत्कार लगता है, चमत्कार इच्छाओं के अभाव में है। इस क्षेत्र का क्या चमत्कार है? अपने इस मंदिर का, जो इच्छाएं लेकर के आओगे, अनुचित इच्छाओं का अभाव होगा और उचित इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अपने आप। अनुचित इच्छाओं का अभाव होगा, तुम अनुचित इच्छा करो तो नहीं यहाँ पूरी होगी, और कहीं पूरी नहीं होगी, और उचित इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। जैसे भूसा अनाज के साथ स्वयं में मिल जाता है। भूसा पैदा करने के लिए किसान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, भूसा किसान को स्वयं में मिल जाता है अनाज के साथ ही। अंतर ये है कि पहले की याद होगी कुछ बात, उस भूसे को ढेर को देख करके पशुओं को प्रसन्नता होती है, आदमियों को नहीं। उस भूसे के ढेर को देख करके किसान को प्रसन्नता नहीं होगी, पशुओं को प्रसन्नता होगी। भूसा पशुओं का भोजन है, पुण्य भी अज्ञानियों का भोग है। ज्ञानियों के भोग नहीं है ये, स्पष्ट लिखा है बहुत सुंदर, इंद्रिय के भोग। मैं अतिंद्रिय महापदार्थ, मेरे भोग कहाँ है? इंद्रियों के भोग। घर की चौकी मंदिर की नहीं है, मंदिर की चौकी घर की नहीं है, नाश्ता करने के लिए नहीं है। तो पूजा की चौकी, स्वाध्याय की चौकी, लकड़ी की चौकी, स्टील की चौकी है कि पूजा की चौकी हो गई। पूजा करने के लिए तुम खूब पूजा करो आराम से, लेकिन बैठोगे नहीं, लेटोगे नहीं देर के लिए। शांति का उपाय क्या है? मेरा उपास्य मैं ही हूं। उपास्य के सामने कौन से शब्द आते हैं? उपासक और उपासना। उपास्य के साथ में कौन से शब्द होंगे? उपासक और उपासना। उपासना की विधि होगी कुछ, और इससे विपरीत होगा तो विराधक होगा, उपासक नहीं होगा। एक पंक्ति तुमने पढ़ी होगी, सुनी होगी, वासना में उपासना नहीं होती। उपासना जहां होती है वहां वासना नहीं रहती, वासनाएं मर जाती हैं, उपासना जहां होती। जब तक वासनाएं नहीं मरे तब तक उपासना शुरू ही नहीं होती। शब्द लिखा है, राग द्वेष चपल पच्युत मन पक्षी मर जावे। मर जावे लिखा है, और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण। उपास्य के सामने उपासक, उपासना
और उपासना की विधि, उपासना का फल। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना, आसन, आस धातु बैठने के अर्थ में है। आपके हाथ पांव नहीं है तो बैठ जाओगे ऐसे, कोई कुर्सी नहीं है तो बैठ जाओगे वहां। सोचो, उपासना का अर्थ आत्मा हूं, ये अनुभव के बिना उपासना का अर्थ समझा भी नहीं जाएगा, और तो क्या। और जिसको तुम आराध्य कहते हो वो उपासना का फल है अथवा आराधना का फल है। भगवती आराधना के मंगलाचरण में आराधना के 4 आपने भी पढ़े होंगे, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्राराधना, तप आराधना, 4 भेद कहे। दर्शन आराधना माने ये 4 आराधनाएं हो गई। आराधक कौन है? श्रद्धावान है, मुमुक्षु, मोक्षार्थी आराधक, सम्यकदर्शी, ज्ञानी, धर्मात्मा, ये आराधक हो गए। अब आराधना के फल क्या है? सिद्धसा की प्राप्ति। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्याणा फलम पते। 4 प्रकार की आराधनाओं के फल को प्राप्त हुए हैं, वे सिद्ध भगवान जयवंत हो गए हैं। समझ में आया? तो ये तुम समझते हो आराध्य होंगे, व्यवहार से इन्हें आराध्य भी कहा जाएगा है। परमेष्टि भगवान को व्यवहार नय से ध्येय भी कहेंगे, लेकिन व्यवहार नय से ही कहेंगे। इसको नियमसार में क्या कहा? कथन मात्र कहने के हैं। जैसे खिलौने की कार को कार ही कहोगे, लेकिन यात्रा के काम नहीं आएगी। खिलौने की कार को कार ही कहोगे, लेकिन यात्रा कम आएगी? कहते कहाँ जाएगी? चाबी है तो घूम रही है, चाबी बंद सो बंद। किसी के बैठने के लायक जगह नहीं, एक बच्चे के लायक। और वो बच्चा ये कहेगा हमारी कार बहुत बढ़िया है, वैसे ही चलती है, रिमोट से चलती है। बस बच्चा ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे कर लेगा। ये बाल बुद्धियों का काम है, हमारा काम। बच्चा कहने का मतलब ये है, ये बाल बुद्धि मानते हैं ये धर्म है। ये धर्म का व्यवहार है कि धर्म है? तुमने सोच लिया, पूजा कर लिया, हमने धर्म कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, हमने ज्ञान कर लिया। ये कोई धर्म और ज्ञान है? जरा सी हवा लग गई ठंडी तो बस सुख हो गया। इसी में तो फूले हैं, इसी में मन को बहलाए हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज शास्त्र सुनते, ये नहीं है एक शब्द जोड़ो, रोज सुना अनसुना करते रहते। बड़े ढीठ हैं। एक बार क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र में एक ऊंट ने बड़ी वीरता दिखाई, तो राजा ने उसको फ्री कर दिया, स्वतंत्र। किसी के खेत में चले, कहीं घुस जाए, कोई रोकने वाला नहीं। अगर रोकेगा उसका नुकसान जो होगा तो राज्य से मिलेगा। अब वो ऊंट घुस गया खेत में। अब किसान ने कही राजा के यहां से जब मिलेगा तब मिलेगा, अरे जाए भगाए तो सही। तो वो अपनी डुबडुबिया बजाने लगा। ऊंट बोला, एक तरह की भाषा समझ लो, अरे युद्ध में तोपों की गर्जना से तो हम सुने नहीं, भागे नहीं। तब तो मुक्त गए, तब तो स्वाधीन हुआ। तोपों की गर्जना से तो हम भागे नहीं, और तुम्हारी डुबडुबिया तो भगे हैं, ये बजा रहे हो तुम। विद्वान लोग ऐसे ही सचेत करते थे।
दिव्य ध्वनि से तो चेते नहीं, जगे नहीं, और तुम्हारे इस उपदेश से कुछ हो जाएगा। उपदेश का प्रभाव पड़ता है, ये मानने वाला जीव सच्चा उपदेशक नहीं है। जिसको हमने आराध्य माना है वह आराधना का फल है। आराध्य तो कोई है। जब ये भी आराधना का फल है सिद्ध था, तब फिर आराध्य कौन है ये बताओ। अब सोचो, हमने मान लिया था सिद्ध सा आराध्य, और है आराधना का फल, और नहीं तो फल बता तुम। अब ये भूल क्या हो गई, इंद्रिय सुख की सामग्री मिलने को फल मान लिया और उनको आराध्य मान लिया। सिद्ध पद को आराध्य मान लिया और इंद्रिय सुख की सामग्री को आराधना का फल मान लिया। हमारी दुकान खूब चल रही है, शरीर स्वस्थ है, इतने वर्ष की उम्र में दांत पूरे हैं, चना चबा लेते हैं। ये कोई आराधना का फल तो नहीं है। चना पे देख के मन नहीं चले, वहां सिक रहे हो और बीनी बीनी सुगंधी आ रही हो, मन नहीं चले, ये फल है। आराधना का फल क्या है? इच्छाओं का अभाव के इच्छाओं की पूर्ति। नहीं चना चबा लेती, ये फल है। 90 वर्ष की उम्र में दांत हमारे सही हैं, आंखें सही हैं, ये भगवान का सही है। आंखें सही हैं, न भीतर को दिखाई दे न बाहर को, न संसार असार दिखाई देता है, न शुद्धात्मा सार दिखाई देता है, और कह रहे हो आंखें सही है। नो जिनवाणी कभी सुनी नहीं, उसका भाव समझा नहीं, और सोच रहे कान हमारे सही हैं, हम सुन लेते हूँ, जी का करे उनसे बोले भी सुन लेंगे हम। ये मत सोचो हम ऊंचो सुनते हैं, बे वहां बोले बैठेंगे बे सुन लेंगे हम। अरे भगवान, एक सुई गिरने की आवाज हो जाएगी, वो भी सुनाई दे जाएगी। इसको तुमने फल मान लिया। सुनने की अभिलाषा नहीं हो, जिसको पर द्रव्य के जानने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया हो, अपने आत्मा को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि हो गई हो, पर द्रव्य से परांगमुख और स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि, वह आराधना का फल है। हम ये पूछ रहे, खाली दिमाग पे ये लगाओ कि आराध्य क्या है। जब भी आराधना का फल है सिद्ध पद, तो आराध्य होगा शुद्ध आत्मा। 2 प्रकार के फल होते हैं, एक निश्चय रूप, एक अभ्युदय रूप। जो बाहर की सामग्री मिल गई भूसा के समान, वो तो अभ्युदय रूप फल है, और नरा को शांति मिल जाए, ये निश्चय फल है। निश्चय फल जानते हो, आप भी पढ़ते हो, मन शांत भयो बा, ये निश्चय फल है। मन शांत हो जाए, मन चलता ही जाए तुम्हारा, कब भी करो। देखिए थिरा पे ये कमीज कब बनवा दी तुमने? ये कोई आराधना का फल है, तुम आराधना कर रहे हो। ये जेवर कौन पे बनवाओ? ये कौन से सुनार ने बनाया? कौन सी दुकान से सोना खरीदा? कितने का बना? ये सब आराधना के फल नहीं है, आराधना के लक्षण भी नहीं है। आराधना का फल ये है मन शांत भयो। और मन शांत कैसे होगा? वस्तु विचार ध्यावते। एक को जानोगे तो एकाग्र होगा मन, एक को नहीं जानोगे तो एकाग्र नहीं होगा। उस दिन एक भाई ने प्रश्न किया, साधना और आराधना में क्या अंतर है?
परमार्थ से देखें तो कुछ भी अंदर नहीं, व्यवहार से अंदर कहा जाता है। आराधना माने प्रसन्नता, आराधना का अर्थ प्रसन्नता लिखा, और साधना का अर्थ है एकाग्रता। चारों ओर से उपयोग को समेट करके एक में लगा दिया, उसका नाम है साधना। तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा। एक राजा था, एक कलाकार था। कलाकार से कहा राजा ने, एक बढ़िया हमारी तस्वीर बनाओ। बना देंगे साहब। और संयोग की बात, एक आंख उसकी युद्ध में चली गई थी, एक आंख वाला था राजा। अब कलाकार ने बढ़िया बनाई तस्वीर, चित्र बनाया। उसने सोचा राजा की एक आंख काय को बनाए, तो उसने 2 आंखें बना दी। बहुत सुंदर चेहरा, बहुत सुंदर तस्वीर। राजा ने कहा अच्छी तो है, सच्ची नहीं है। अच्छी तो है तस्वीर, लेकिन सच्ची नहीं है। एक आंख है, 2 कैसे बनेगी? हैं? दूसरे कलाकार ने क्या किया, एक आंख बना दी, एक आंख वैसी करती। उन्होंने की सच्ची तो है, अच्छी नहीं। तीसरा मूर्तिकार था, वो चित्रकार, उसने जो तस्वीर बनाई, उसने राजा को तीर संधान करते हुए दिखाया। अच्छी भी है और सच्ची भी है। माने एक आंख दिखाई भी नहीं दे रही और है भी नहीं, और दूसरी आंख से वो तीर संधान कर रहा है। हाँ, अच्छी भी है और सच्ची भी है। शुद्धात्मा अच्छा भी है और सच्चा भी है। शरीर अच्छा भी नहीं है और सच्चा भी नहीं है। ये संपदा अच्छी भी नहीं है और सच्ची भी नहीं है। समझ गए? इष्ट की केवल कल्पना ही है, इष्ट नहीं है वास्तव में। अच्छी भी नहीं है और सच्ची भी नहीं है, ध्रुव नहीं है, विनाशी है, अपनी नहीं है। माने जो दिया है ये अपनी है। अब कछु नहीं, क्या ले गए, क्या ले गए? तुम्हारे पिताजी क्या ले गए, तुम्हारे बाबा क्या ले गए, तुम क्या ले जाओगे? सोचो। एक परिणाम से होने वाला कर्म का बंध वो तुम्हारे साथ जाएगा कर्मांड शरीर के रूप में। सो भी साथ में होगा, तुम्हारे रूप नहीं होगा। और उसके अनुसार तुम्हें शरीर और संयोग मिल जाएंगे दूसरी गति में। एटीएम लेकर गया और वहां पैसा निकाल रहे, जो चीज चाहिए सो ले आओ। चश्मा भूल जाए, कोई बात नहीं, एटीएम से पैसा ले, चश्मा लिया। सब्जी एटीएम से भैया निकाल, सब्जी ले ली। ऐसे पुण्य के उदय से जो भोग यहां छोड़ करके गया, बने बनाए रत्नों के भवन मिल जाएंगे। जमीन लेके मकान नहीं बनवाने। देवगति में भोग भूमि है, जमीन लेके मकान नहीं बनवाने, मुश्किल से बनवा पाओ, मुश्किल से बनवा पाओ और आसानी से छूट जाएगा। ये मत सोचियो छूटने में कोई मुश्किल है। कितनी दिन में बनवा पाओ मकान तुमने? कब बनवाओ? 1-2 साल भाई होंगे। उससे पहले इतने दिन इसी मकान में रहे, किराए के मकान में रहे, फलाने में रहे, जहां में रहे, छोटे मकान में गुजर करती रहे। और अब मुश्किल से मकान बनो, मुश्किल से बनो, जरूर है, मिलो जरूर, लेकिन छूटे हुए आसानी से एक क्षण में छूट जाएगा। पंडित भूदेवदास जी ने लिखा है, जो आपको सुनाया था, धाम खड़े रहे, दाम धरे रहे और काम परे रहे। चले धाम खड़े रहे अट्टालिका है, ये उनको मकान है। खड़ो मकान तो कहीं नहीं का। धाम परे रहे, तिजोरी में धरे रहे, बैंक में धरे रहे, जहां धरे तहां धरे है। गोलक के हाथ में, और
यहाँ के बैंक में गोलक क्यों बैंक में नहीं धरया है तो वो गोलक के गोलक में रही, बैंक के बैंक में रही और तिजोरी की तिजोरी में रही और तुम चल रहे और तो अभी तुम अपना मानना नहीं छोड़ोगे। ये स्थिति आनी है एक दिन, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। ज्ञानी पहले सावधान होता है, अज्ञानी पीछे विचार करता है। पीछे पछताने से क्या होगा, विचार करने से क्या होगा, अरे ऐसो कर ले दे, पहले सोचे नहीं। एक सेठ था, जंगल की ओर से निकला, जंगल की ओर से निकला तो एक झोपड़ी में उसे प्रकाश दिखाई दिया। अरे भैया, सो पहुंचा, देखा जौहरी था, उसने प्रकाश देखा, रत्न कहा ये तो प्रकाश है। तो झोपड़ी में पहुंचा, बोले भैया ये तुम पत्थर बेचोगे, 100 रुपया देंगे। वो अड़ गया, नहीं हम तो 500 लेंगे, 100 नहीं। मैंने सोच ली कछु है, मुफ्त में मिल गया था उसको जंगल में। उसने सोचा बच्चे खेलते रहेंगे और रत्न का प्रकाश, 1 पैसा का तेल बचे, वो कहा जाने बेचारो। तो नहीं हम तो 500 लेंगे। अरे 500 ज्यादा हैं, 200 ले लिए। 300 लौट के आया, 300 और फिर लौट करके चल दिया और चलते चलते फिर लौटा। तब तक एक दूसरा जौहरी आया, उसने कहा क्यों ये पत्थर बेचोगे? कि हम बेचेंगे, 500 से कम नहीं लेंगे। बोले 500 जी 50,000 को है, 500 को नहीं है। सच्चा चोरी था, पारखी भी था और ईमानदार भी था। उसने कहा देखो भैया, अभी तो हमारे पास इतने रुपया हैं जी, 500 तुम पकड़ो और दुकान पे आ जाइयो तो हमारी दुकान से ले आइयो। बने खुशी खुशी दे दिया। अब वो लौटा पीछे, हे भगवान कितने पत्थर के, वो तो बिक गो 500 में। ए तेरे की, हजारों का कीमत का तूने 500 में बेच दो। कि हम तो जानते नहीं थे, मूर्ख थे, तो हमने 500 में बेच दिया। तुम तो जानते थे तो अभी तुम 500 में नहीं लाओ। अरे तुम तो जानते थे, जौहरी थे कि ये इतनी कीमत का है, तो तुम 500 में नहीं ले, मूल भाव करता है और रोग में मारे गए। यही दशा हमारी तो नहीं है। ये मान रहे हैं ये हमारी चीज है। एक चर्चा की थी, ध्यान हो तो देखो, नींद में हमें कि जग रहे हैं, उसका चिन्ह क्या है? स्वप्न सच्चा लगे तो नींद, और स्वप्न झूठा लगे तो जग गए। ठीक है, ऐसे ही यहां समझना, मोही है कि ज्ञानी है। जिसे अपनी कल्पनाएं सच्ची लगती हैं, अपने उपाय सच्चे लगते हैं, अपना सुख सच्चा लगता है, अपनी मान्यता सच्ची लगती है, वो ही अज्ञानी। ये हमारी दुकान है, अज्ञानी। ये हमारा परिवार है, अज्ञानी। ये हमारा स्वास्थ्य है, अज्ञानी। ये हमारा रूप है, अज्ञानी। समझ गए? मोही माने में अज्ञानी माने जैसे अपनी कल्पनाएं सच्ची लगती हैं, कल्पना कर रखी हमने, जैसे अपने उपाय सच्चे लगते हैं। सुनो, एक जुगाड़ की बात बताए तो कब से कही हुआ थी, 10 रुपये जमीन, इतने की इतने हो जाएगी, अब इतने बच जाएंगे। ये जुगाड़ की बात है कि बिगाड़ की बात है? उपयोग पर में जा रहा है कि 100 में जा रहा है? जिसे तुम लाभ मान रहे वो लाभ है कि परिणाम की ओर से देखो तो हानि है? कछु खबर नहीं। हाँ, बात तो ठीक है, ले ले तुम बिना
बिना शंका के। हम कह रहे ना, आचार्य तो करता है, अमृतचंद स्वामी ने कहा। हिंदुस्तान में तो तुम्हें ये समझो, एक रोगी हो 10 वैद्य हो, 10 जने दवाई बताएंगे। उस डॉक्टर को, वैद्य को बोलने भी नहीं देंगे, और 10 जने दवाई बताने वाले मिल जाएंगे। तुम नेक पांव बांध के बैठी जी को कहो, अरे तुम हल्दी लगा दियो, अरे तुम ट्यूब लगा दियो, अरे तेल लगा दियो, अरे बाम लगा दियो। क्या कोई बताएगा? जबरन बताएगा, टोंक के बताएगा, बुलाए के बताएगा। लेकिन बेचारे को कुछ खबर नहीं है, ये सब उपाय झूठे हैं। असहता के होने वाला रोग असहता के अभाव से ही मिटेगा। असहता के अभाव बिना ये रोग नहीं मिटेगा। सहता का उदय हो तो औषधि निमित्त मात्र है, असहता का उदय हो तो औषधि क्या करेगी? निमित्त भी नहीं। हमें ये लगता है औषधि रोग मिटा है, सहता का उदय हो तो औषधि मिलती है। और आपने देखा होगा, जिस समय सहता का उदय हो तो छोटी छोटी औषधि से भी रोग मिट जाए, और नहीं तो बड़ी बड़ी औषधि से नहीं मिटे, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाए। जब असहता का तीव्र उदय हो तो अरे आई एम सॉरी। अब सॉरी का भी इसका हो है, अंग्रेजी बोले इसका हो है, उसका तो केस बिगड़ गया। बड़े बड़े डॉक्टर भूल जाए, इंजेक्शन बड़े बड़े रिएक्शन कर जाए, कुछ खबर नहीं, और तो भी मान्यता नहीं बदले। औषधि से रोग नहीं मिटता, सहता का उदय हो तो रोग की निरोग रूप अवस्था हो जाए। और सहता का उदय कहां से आएगा? एक बात ध्यान रखना, पुण्य के भाव बिना पुण्य क्या कार्यकारी है? पुण्य का उदय, बड़े बड़े करोड़पतियों का बहुत पुण्य उदय है, फुर्सत नहीं है देवे की, घर से बुला के रह जा, क्या लाभ है? मंदिर आने की फुर्सत नहीं है। ठेठ जी को व्यापार चलाने इतना चल रहा है, मंदिर आने की फुर्सत नहीं, दान देने की फुर्सत नहीं। तुम खा पियो जो कुछ खाए, और सेठ जी मूंग की दाल को पानी पी रहे, और घर में पूरी खबर नहीं, खूब मिष्ठान बन रहे, मिठाई बन रही आराम से, कोई परेशानी नहीं, खाओ पियो आराम से। और सेठ जी को मूंग की दाल का पानी, छेना को पानी, और भी रबड़ी खा रहे आराम से घर वाले, और तो भी समझ में नहीं आया तो क्या करें? समझ में क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती, एक दबे दूसरे दबे का करता नहीं। दूसरा थोड़ी समझाएगा, स्वयं समझना पड़ेगा। अनादिकाल से इस जीव को ऐसा लगता है ये हमारी कल्पना सच्ची है, हमारे पास सच्ची है, हम ही कमा रहे, हम ही बना रहे, हम ही पाल रहे, हम ही पोस रहे। एक दिन को हम चले जाएं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है, ऐसा लगता है। और तुम हमेशा को चले जाओ तब व्यवस्था का होगी? नहीं जाओगे, जाएंगे तो फिर क्या व्यवस्था बनेगी? तुम्हारे पिताजी जो सोचे चलेगा, हम चला रहे दुकान, ये लड़का कहा जाना, और पिताजी की बात तुम चला रहे कि नहीं चला रहे? चल रही दुकान की नहीं। और आश्चर्य ये है, चलते चलते भी 1 इंच नहीं चलती, इतना अहंकार, हम ही चला रहे, और छोड़ के चले आओ, और चलती रहेगी।
एक की लड़के 2 हैं तो 2 दुकानें हो जाएंगी, 4 हैं लड़के तो 4 दुकानें हो जाएंगी। तो आई क्या दुकान थी? एक नहीं। और लड़कों की क्या दुकान है? एक यहाँ, एक वहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां। बता, यह लड़की तो अपनी दुकान कर ली उन्हें। और तो भी तुम्हें ये न लगे कि ये व्यापार हम नहीं कर रहे। इससे ज्यादा मिथ्यात्व का गहल अंधकार नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तुम्हें ये लगता है हमारी कल्पनाएं सच्ची हैं, हमारे पास सच्ची हैं, हमारी संपदा सच्ची है? झूठी है। पंडित बनारसी दास जी ने झूठा शब्द लिखा है, यहां झूठी मेरी थपना, चित्त सारी न्यारी, सेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहां झूठी मेरी थपना। इसमें जो मेरा पने का अपना तो किया है, ये मेरी झूठी कल्पना है। सदा सुखदास जी कहते हैं श्रावकाचार्य जी में, टीका में, ये अज्ञान से उत्पन्न हुई विपरीत कल्पना है। ये पंचेंद्री के विषय इच्छा रूपी रोग की विपरीत औषधि है, क्योंकि इससे रोग बढ़ता है, घटता नहीं। जब तुम जन्मे थे इतना शरीर था ऐसा, आराम से, कोई चिंता फिक्र नहीं। अब कितनी चिंता फिक्र है? दुख बढ़ा कि घटा? रोज है बस। अब वो माँ उठा रही है, पिताजी उठा रहे हैं उसको, भैया उठा रहा है, बहन उठा रही है, बड़े हुए। अब कौन? अब रो, ऐसे ही रोइए, कोई नहीं उठाए, वो कोई नहीं उठाने वाला। काय को रो रहे? अब क्या बताएं काय को रो रहे? माने दुख बढ़ा है कि दुख घटा है? कर्तृत्व का बोझा बढ़ा है कि घटा है? और तुम सोच रहे हम समझदार हो गए, हम बड़े हो गए। मूर्ख हो गए तुम। समझ तो उसका नाम है देह भिन्न आत्मा भिन्न। इसका नाम तो मूर्खा ही है, मूर्खता है। देह ही हमें, देह के बढ़ने से हम बड़े हो गए। समाधि का क्या उपाय है? हैं? आत्मा का उपाय है, आत्मा ही है। बड़ी संक्षेप में समाधि का क्या तंत्र है, क्या उपाय है? भेद ज्ञान, देह भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर ज्ञान, राग भिन्न ज्ञान भिन्न है। ये शांति प्राप्त करनी है, इसका ये उपाय है। पुण्य का उपाय भी पुण्य को चाहना नहीं, पुण्य से उदासीन होना, ये पुण्य का उपाय है। तुम्हें मालूम है 15 भावनाएं दर्शन विशुद्धि के बिना तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त बंध का, 15 भावनाएं नहीं बनती। दर्शन विशुद्धि पूर्वक 15 भावना हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय सूले तीर्थंकर पल पाए। अरे 15 तो हैं, एक नहीं है तो नहीं सही। एक में आके सब शून्य है। विचार करो, एक शून्य शून्य 10 शून्य लगा दो, एक नहीं लिखो, क्या होगा? 100 नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे। 1500 की बात तो अलग है। और एक के बाद अगर एक शून्य लगा तो 10, 2 शून्य लगी तो 100, 3 शून्य लगी तो 1000, 4 शून्य लगी तो 10,000। कीमत काय की है? इकाई की। एक की कीमत जिसने नहीं पहचानी वह ज्ञानी है।
शीलवती स्त्री का एक ही पति होता है। एक बालक को यहां खड़ा कर दो और उससे पूछो इनमें तुम्हारी मां कौन है, तो एक है कि नहीं? देखो, हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, चक्रवर्ती का पुत्र 96,000 रानियां चक्रवर्ती, उनको सबको अपनी मां कहेगा। कहने की मां 96,000 और जन्मदात्री मां 2 नहीं हो सकती। एक द्रव्य के 2 कारण नहीं होते, एक कार्य के 2 द्रव्य नहीं होते। एक द्रव्य के 2 वर्णमन नहीं है, वो अलग अलग बात, वो अलग व्यवस्था है। और एक वर्णमन के 2 कार्य नहीं, कारण नहीं है। मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी कि शांति का उपाय ये है, आत्मा का उपाय से आत्मा ही है। मैं तो पैसा में सुख ढूंढ रहा था, भोगों में सुख ढूंढ रहा था, जाने काय में सुख ढूंढ रहा था, तो हो सही नहीं है। अब इनसे पूछोगे जी कहें बहुत भीड़ हो गई। भीड़ कहते हो, साधर्मियों की सभा होती है, भीड़ नहीं होती। भीड़ में अनुशासन नहीं होता, सभा में अनुशासन होता है। सभा किसी लक्ष्य को लेकर के होती है। धर्म सभा माने धर्म की प्राप्ति के लिए, और राजनीतिक सभा माने वोट बैंक। अंत में वही, ये तत्व निर्णय करने की सभा है। जिसको समंतवत स्वामी ने स्वायुत्थान कहा, ये हमारा परिवार है। ये नहीं कहा ये भीड़ है, ये हमारा परिवार है। कितने अंदर में उन निर्गन संतों को प्रेम वात्सल्य होगा कि हमारा परिवार। 6 जन को परिवार, तुम परिवार मान रहे हो, और जी परिवार है, इतना बड़ा परिवार, परिवार ही नहीं समझ रहे। सम्यक दर्शन के बिना इस परिवार दिखाई नहीं देता। वो परिवार दिखाई देता है। ये मोह का कार्य है, ये सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले वात्सल्य का कार्य है। ये हमारा परिवार, जब तक वात्सल्य होगा तब तक दिखाई देगा। और जब विकरालता आएगी, परमाणु मात्र मेरा, कहाँ का परिवार, कहाँ का व्यवहार, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये सब हमारा परिवार है, लेकिन यहां हमारा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है जो हमारे सुख दुख को बांट सके। है कोई? वैसे परिवार, रोटी खाने के लिए, खवाने के लिए सब परिवार है, लेकिन सुख दुख बांटने के लिए कोई परिवार नहीं। परिणाम के अनुसार कर्म का बंध होगा, परिणाम के अनुसार उसका वेदन होगा। जो करता है भोगता है, जो करता नहीं है भोगता नहीं। ज्ञानी करता भी नहीं होता, भोगता भी नहीं होता। अज्ञानी करता भी होता है तो भोगता भी होता। क्या कहें हम? अब चाहे शुरुआत समझ लो, चाहे अंतिम समझ लो, क्या क्या समझ लो, स्वानुभव बिना अंत नहीं आएगा इस चर्चा का। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव इस चर्चा का अंत नहीं पाते। 1 घंटे में क्या अंत होगा? सुनने में क्या अंत आएगा? अनुभव में अंत आता है। हे भगवान, स्तुतिकार ने लिखा है स्तोत्र में, हे भगवान आपके अनंत गुण हैं, इनका कोई अंत है कहीं? अंत है। वे गुण तुम में, तुम्हारी जैसी गुण तुम में ही है, बस। तुम्हारे जैसे गुण तुम में ही हैं और किसी में नहीं है, ये अंत है। बस
जहां से शुरुआत वहीं अंत। आत्मानुभव में ही अनंत गुण भाषित होते हैं, शुरुआत हुई और आत्मानुभव में ही अंत हो गया बस। और किसी ज्ञान में अनंत गुण भाषित ही नहीं होंगे। प्रकट होने की बात तो बहुत दूर है, भाषित ही नहीं हुई। तुम समझ ही नहीं पाओगे वात्सल्य किसका नाम है, कर क्या पाओगे। तुम्हारी उल्टी मान्यता तुमसे मोह को वात्सल्य कहाएगी और वात्सल्य को मोह कहेगी। हम वो ही काम करें तो मोह, और तुम करो तो वात्सल्य। जी कहां की न्याय। अरे भेद ज्ञान सहित करो तो वात्सल्य, और भेद ज्ञान के बिना करो तो मोह। इसका नाम है। हमारी तुम्हारी बात नहीं है। कोई सूर्य को पश्चिम में उगा सकता है ताकत की थी। अरे इधर उगेगा तो इधर ही पूरब कहा जाएगा, इधर उगेगा तो इधर पूरब कहा जाएगा। तुम अपना मकान बदल ले चाहे, लेकिन अगर इधर से देखोगी तो यहां सूरज, और यहां से देखोगी तो यहां सूरज। सूर्य हमेशा पूर्व में ही उदित होगा। सुख शांति मिलने का उपाय आत्मा का उपास्य आत्मा ही है। इतना ही है। कैसे लिखा होगा, इतना ही सम्यक दर्शन है, इतना ही सम्यक ज्ञान है। अरे हम और क्या कहें, जितना भी जो कुछ है सब यही है। क्या इसको तुम ज्ञान कहो, दर्शन कहो, चारित्र कहो, सुख कहो, वीर कहो, प्रभुता कहो, जो तुम्हें कहना हो सो कहो। जितना आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन है। और लिखा है जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। ओ आत्मा सम्यक दृष्टि से बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है, अनमिल दिखाई दे रहा है, जो दृष्टि से नहीं मिल रहा है, वो आत्मा नहीं है। याद है अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम। आत्मा का उपास्य सूझो। उपास्य शुद्धात्मा, कारण परमात्मा, ध्रुवात्मा। उपासना का फल अच्छे गति की प्राप्ति, अच्छे सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। वो निष्क्रिय फल है। इंद्रिय सुख की सामग्री मिल जाना ये कोई फल नहीं है। ये तो ये समझो आम का एक बोर आ गया है, आंधी में कब जड़ जाए पता नहीं। जितना बोर आता है उतना ही फल आ जाएगा। जितना बोर आता है उतना ही फल आएंगे क्या। बोर ही यारी को एक फल नहीं रहो, थोड़ से रहेगा उतने फल लग गए। निशेष रूप फल को देखो भाई। भागचंद शिव लालच लागो। शिव लालच लगने का मतलब ये है भव लालच छूट जाना। भव की लालसा छूट गई। मेरे न चाह कछ और ईश, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। गंभीर रहस्य भरे हुए हैं इन स्तुतियों में, इन पाठों में विचार करने वाले के लिए। अगर विचार नहीं करो तो कछु नहीं। श्रद्धा वाले के लिए मंदिर है, मानो तो शंकर है, नहीं तो कंकर है। श्रद्धा वाले के लिए एक कमरा में भगवान विराजमान हैं, इतने से वो भी मंदिर है। और नहीं श्रद्धा वाले के लिए क्या है, कछु नहीं, स्टैचू होगा। ऐसे ही समदृष्टि वाले के लिए तो ये सब कुछ है, और समदृष्टि से रहित जीव के लिए क्या है, ये मूर्ख का बकवास। क्या है, आत्मा का उपास्य आत्मा ही है। ये गप्पे नहीं है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, प्रकट करने के योग्य उपाधि है।
आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति तो है, लेकिन शक्ति प्रकट तब होगी तपस्या के द्वारा, आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा। और हमारी उपासना इसीलिए है, हमारी परमात्मा शक्ति व्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाए। जैसे घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, वह घड़े में जल धारण करने की शक्ति तब प्रकट होगी जब वो तप जाएगा हवा में। हवा में नहीं तपेगा तो नहीं। ऐसे ही आत्मा संसार में भ्रमता रहेगा, जब तब परिपाक हो जाएगा, तत्व का निर्णय, तत्व का सिद्धांत, ज्ञान और स्वरूप में लीनता, आत्मा का उपास्य आत्मा ही है, परमात्मा बन गया आत्मा। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूप